रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया, जिसमें वर्किंग महिलाओं के लिए कंपल्सरी मेंस्ट्रुअल लीव की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो ऐसा कोई डिसीजन देती है तो महिलाओं के लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज को लगेगा कि अगर वो महिलाओं को हायर करती है तो उन्हें कंपल्सरी मेंस्ट्रुअल लीव देना पड़ेगा और ऐसे में कंपनी के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बहुत सारी कंपनीज महिलाओं को हायर करने से बचेगी और ऐसे में महिलाओं के लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटीज कम होने का खतरा मंडराने लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतर ये होगा कि महिलाओं के लिए एक सेंसिटिविटी बढ़ाया जाए समाज में और कंपनीज वॉलंटरी तरीके से खुद ही मेंस्ट्रुअल लीव देने का प्रावधान बनाना शुरू कर दें। हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में ऐसे प्रावधान ऑलरेडी हैं, जैसे कि ओडिशा में 55 साल तक की महिलाएं जो सरकारी नौकरी में हैं, उनको एक दिन का कंपल्सरी मेंस्ट्रुअल लीव हर एक महीने में मिलता है। बिहार ने तो तकरीबन 34 साल पहले 1992 में 1992 में ये प्रावधान ला दिया था कि कोई महिला जो सरकारी नौकरी में है, उनको 2 दिन का कंपल्सरी मेंस्ट्रुअल लीव मिल सकता है। इसके अलावा और भी राज्यों में ऐसे प्रावधान हैं। रिसेंटली कर्नाटका में ऐसे प्रावधान लाने की कोशिश की गई कि जहाँ पे 52 साल तक की महिलाओं के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है या पब्लिक सेक्टर में काम करती है, उनको कंपल्सरी मेंस्ट्रुअल लीव दिया जा सकता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर ने इस डिसीजन को चुनौती दिया है हाई कोर्ट में और अभी उस पर निर्णय आना बाकी है। दुनिया में और भी देशों में ऐसे प्रावधान हैं, परंतु इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव व्यूज नहीं है। जैसे कि कुछ समय पहले स्पेन में 2023 में ये प्रावधान लाए गए थे कंपल्सरी मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के, परंतु एक साल के बाद जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि बहुत सारी महिलाएं उस लीव का इस्तेमाल नहीं कर रही है। जाम्बिया में भी ऐसे ही प्रोविजन है, परंतु महिलाओं ने ही कहा कि इस प्रोविजन का बहुत बेजा फायदा बहुत सारी महिलाओं के द्वारा उठाया जा रहा है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि समाज में और संसार में अभी भी कंपल्सरी मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ऐसा सोचा जा रहा है कि महिलाओं के लिए कंपल्सरी के बजाय वॉलंटरी मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोविजन हो कि कंपनी खुद ही आगे आकर के उनको छुट्टियां दे सके, तो ये ज्यादा बेहतर परिस्थिति होगी। मेंस्ट्रुअल लीव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने मेंस्ट्रुअल टाइम में बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजरती हैं, जिसको हम पीरियड पेन भी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करती है, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, इंडोमेट्रियोसिस। तो इस तरह की परिस्थिति में उन्हें बहुत तरह का दर्द सहना पड़ता है और ऐसे दर्द से बचने के लिए हम उन्हें एक दिन 2 दिन का आराम दे सकते हैं उनके मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड में। परंतु जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसको कंपल्सरी बनाएंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारी कंपनीज महिलाओं को हायर करने से बचेगी। तो ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए कि हम समाज को सेंसिटिव बनाएं और कंपनी खुद ही मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोविजन करने लगे, और ऐसा हो भी रहा है। जैसे भारत में स्विगी है, जोमेटो है, दृष्टि आईएएस है जो कि यूपीएससी की कोचिंग है, ये सारे अपने कंपनीज में अपने कर्मचारियों को, महिला कर्मचारियों को कंपल्सरी लीव, मेंस्ट्रुअल लीव दे रही हैं। तो हमें लगता है कि समाज को और ज्यादा अगर सेंसिटिव हम कर सके तो निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थिति बनेगी कि जहां पे कंपनीज खुद ही आगे से आकर के महिलाओं को ये लीव दे।